हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ मिट्टी से मोटो के नए चैनल पे एंड उसके एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में आपको पता चलेगा कि मैंने इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं डाला एंड मेरी लाइफ में क्या क्या, जो मैंने ब्लॉग डालने के बाद फिर मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए और अभी मैं कहाँ पर हूँ। मैंने इस अपने यूट्यूब चैनल को चालू किया था कि मैं मिट्टी से उठकर और मेरी मोटो तक की जर्नी को मैं कंप्लीट करूँगा। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने जो मतलब सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया एंड मेरा जो ड्रीम था, जो मैं मिट्टी से उठ के मोटो तक की जर्नी अपनी चालू करने वाला था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए जिसकी वजह से मुझे ब्लॉग में मैं कॉन्फिडेंस नहीं ला पाया। एंड उसके बाद में अब मैं कानपुर में हूँ फ़िलहाल एंड अब मैं आपको पता था कि मेरी 12th हो चुकी है और अब मैं एक जॉब कर रहा हूँ। जी हाँ गाइस, अब मैंने एक जॉब कर रहा हूँ मैं फ्लिपकार्ट मिनट में। तो मैंने जॉब करने लगा हूँ अब मैं। एंड वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसको ये डिसाइड करना होता है कि उसको एक पन्ना पलटना है, फिर अपनी पूरी किताब बंद करनी है। तो मैं उसी चीज़ पर निकल चुका हूँ एंड मेरी एज जो है वो अभी 3 अप्रैल 2008 को मैं डेट ऑफ बर्थ है एंड 3 अप्रैल को मैं 18 का हुआ और मैंने 8 अप्रैल से मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। एंड फिर काफ़ी लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अभी अब ये चल रहा है, मई चल रहा है। तो 7 मई को मेरी सैलरी आई थी, जो मुझे 22 दिन का जो पैसा है वो मिला था। तो मेरी सैलरी आई, फिर मैंने सैलरी मेरी लाइफ की पहली सैलरी। आज तक मैंने कहीं पर भी ज़िंदगी में, मैं 18 साल का हो गया हूँ, आज तक मैंने कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जॉब नहीं की। मेरे पापा ने मुझे जॉब करने नहीं दी। अगर मैं मतलब गांव में भी अगर कोई छोटी मोटी जो जॉब होती थी तो पापा बोलते थे नहीं मैं कमाऊँगा, तू खा, तू आराम से रह। तुझे जितने भी, अब आज भी कॉल किया पापा ने कि बोले तुझे किसी चीज़ की चिंता, मतलब तू किसी चीज़ की चिंता ना करियो एंड तुझे जो कुछ पैसे ना हो तेरे पास तू बता, मैं तेरे पास पैसे डाल दूँ। मैंने कहा नहीं पापा, मेरे पास पैसे हैं। मैं मतलब गांव की लाइफ से, जो वहाँ पर मेरे मम्मी पापा भी झेल रहे हैं, मैं इसलिए कानपुर आया क्योंकि मुझे वो सारे चेंजेस करने हैं। मुझे उनको गांव की लाइफ से पूरा बाहर निकालना है एंड मैं कानपुर आया। फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी। जॉब ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे मेरी सैलरी आई एंड सबको, मतलब भाई जो जानते हैं वो मानते हैं एंड भाई जिनको पता है उनको ही पता है, क्योंकि भाई मेरे पापा के पास अभी तक फ़ोन नहीं था एंड 2 मिनट बैठ जा भाई। तो मेरे पापा के पास फ़ोन नहीं था, उनके पास कीपैड फ़ोन था। उस दिन मम्मी से पापा मम्मी को, मतलब पापा ने कपड़े उतारे, पापा ने दूसरे कपड़े पहने, पापा मम्मी को भूल गए कि मेरे कपड़े जो है वो धुल देना। तो मैं वो फ़ोन मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी मैं जब जाऊँगा वापस अपने गाँव तो आपको मैं दिखाऊँगा उस फ़ोन की क्या हालत हो रखी है। तो मम्मी ने सोचा कि मतलब जो भी इसमें मतलब कपड़ों में जो भी सामान होगा पापा ने सारा निकाल लिया। तो मम्मी ने उन कपड़ों को क्या किया कि पानी में डुबो दिया। सुबह वही 9-10 बजे की तरफ मम्मी ने उनको भिगोया और 4-5 बजे की तरफ मम्मी ने लाव निकाले, फिर इनको धुलते हैं। उसमें निकाला तो मम्मी को जेब ना थोड़ी हैवी फील हुई। तो इतना बड़ा सैमसंग का फ़ोन था, ओल्ड वाला। तो मम्मी ने जब देखा कहा अरे यार ये तो पापा का फ़ोन है। फिर मम्मी ने उसको निकाला, धूप में रखा, लेकिन भाई वो पूरा डेड हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। एंड पापा भी कभी कभी मजाक में बोल दिया करते थे कि मतलब मेरी मम्मी के पास बड़ा फ़ोन है, मेरे पास बड़ा फ़ोन है, पापा के पास कीपैड फ़ोन है। तो पापा बोलते थे लड़के के पास बड़ा फ़ोन है और मतलब उसकी मम्मी के पास बड़ा फ़ोन है, मेरे पास बड़ा फ़ोन ही नहीं है। तो मतलब मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पर एक 10,000 का फ़ोन लेने के लिए भी 10 बार सोचा जाता है। तो अभी मेरी जब सैलरी आई थी, मतलब पापा ने आज तक मेरे ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया है कि मैं बता नहीं सकता। मैं जब छोटा था तो मतलब मैं जिस चीज़ पे हाथ रख देता था, जिस चीज़ पे,
तो पापा मुझे वो कभी ला के मना नहीं करते थे, लाने वो तुरंत ला देते थे। बल्कि जहाँ पापा जॉब करते थे मैं उधर जाता था मम्मी के साथ, तो फिर मैं पापा से बोलता था पापा मुझे ये चीज़ पसंद है, फिर मम्मी बोलती थी नहीं महंगी चीज़ है इसको ना लेके आना। और फिर पापा जब शाम को आते थे भाई, वो चाहे 500 की गाड़ी हो, 1000 रुपये की कार हो, रिमोट कंट्रोल हो, किसी भी टाइप की हो, भाई पापा लेके आते थे उस चीज़ को। कभी पापा ने किसी चीज़ की मना नहीं किया। तो भाई मेरी पहली सैलरी आई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना पापा के लिए कुछ लिया जाए, इसलिए मैंने भाई पापा के लिए एक पोको का मतलब 15-16 हज़ार के समथिंग का एक फ़ोन बुक कर दिया था EMI पे। भाई मेरी सैलरी कम आई थी तो मैंने EMI पे लेना ज़्यादा बेस्ट समझा, जो कि 6-7 महीने की EMI पड़ेगी, बट ये बात मेरे घर में पापा को नहीं पता है। एंड वो मैंने बुआ के जो बुआ के मेरी बुआ के हैं मेरी बुआ के जो लड़के हैं उनसे मैंने बुक करवा दिया था फ़ोन। एंड उनकी आईडी पे मैंने लोन करवा के मैंने फ़ोन ले लिया है। तो कल रात में उसकी 14 तारीख को डेट दिखा रही थी, 14 को नहीं आया, 15 को नहीं आया, 16 तारीख को आया। 16 को फिर उनसे मैंने बात की तो बोले फ़ोन आ गया है, तो मैंने कहा ठीक है। एंड भाई मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई तो फिर मैंने कहा ठीक है अभी फ़ोन वो उन्हीं के पास है, जब मैं जाऊँगा आपको पक्का दिखाऊँगा। इसके बाद भाई वो जो फ़ोन है ना वो मैं जाके डायरेक्टली पापा को नहीं दिखाऊँगा, वो मैं पैकिंग करके लेके जाऊँगा। पहले फ़ोन का डब्बा, फिर उसके ऊपर एक और डब्बा, फिर उसके ऊपर एक और डब्बा, फिर डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा। भाई उनका रिएक्शन भाई देखने लायक होगा कि वो उनका रिएक्शन क्या होता है भाई, उसकी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्योंकि लाइफ में मेरे पापा की लाइफ में उनको मेरे पापा की एज होगी 40 साल एज होगी उनकी, ठीक है। और 40 साल की एज में मतलब सोचो किसी इंसान के पास खुद का पर्सनल फ़ोन वो भी 40 साल की एज में टच का। और भाई मतलब हर एक बंदा जानता है कि फ़ोन तो कितने ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, लेकिन मेरे पापा वो इंसान है ना जिन्होंने भाई दुनिया को दुनिया की बराबरी ना करते हुए भाई हम लोगों को आज इस काबिल बनाया है। मतलब मेरे पापा वो इंसान है ना जिन्होंने दुनिया को मतलब दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में भाई कभी कोई मोटे खर्चे नहीं किए, बट मैंने जो मांगा भाई मुझे दिया। इसलिए भाई मैंने सोचा कि मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई मैं पापा को फ़ोन दिलाऊं अपने। एंड भाई मैंने फ़ोन बुक कर दिया था, वो आ भी गया है। एंड अभी मैं जब जाऊंगा तब मैं करूंगा जाके। फिर भाई मतलब मेरी लाइफ ना एक जो ट्रैप होती है उसमें फंस सी गई थी। मेरी लाइफ जो है वो ट्रैप में फंस गई। एंड एक लूप होता है ना भाई कि एक लूप में सुबह उठे, बस नहाया धोया और फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद में भाई डायरेक्ट जॉब पे गए। 9-10 घंटे की जॉब करी, मालिक की बातें सुनी एंड इधर उधर सबकी बातें सुनी। फिर वापस आके आया, फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद खाना पीना खाया, फिर सो गया। फिर उठा, फिर वही डेली रूटीन में मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता था कि मतलब उठूँ ब्लॉग बनाऊँ या फिर ब्लॉग अपलोड करूँ। भाई मैं गांव से यहाँ तक कि मैंने एक एक पॉइंट रिकॉर्ड किया था, लेकिन भाई कुछ ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन जो है ना उसमें मेरी गलती के कारण एक लॉक पड़ गया। और लॉक पड़ने मैंने वो लॉक बहुत याद किया, लेकिन भाई वो लॉक मुझे याद नहीं है। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन जो है अपना रीसेट मारना पड़ गया। तो उसमें मेरा जो भी डाटा था, मेरी जो भी एक एक चीज़ जो भी थी, सब चीज़ चली गई। एंड मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैंने उसको गूगल फ़ोटो से अटैच नहीं करके रखा था। एंड भाई मेरा सब कुछ सारा डाटा उड़ गया। मैंने एक एक चीज़ नोट की थी, एक एक चीज़ ब्लॉग में बनाई थी, लेकिन भाई मैंने हर चीज़ का ब्लॉग किया था कि मैं कानपुर किस लिए आया हूँ, क्या करने आया हूँ। एंड वो सब भाई डिलीट हो गया। एंड उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब भाई मैं अपने पापा को लाइफ में पहली बार इतना बड़ा कोई मतलब पापा के लिए भाई एक अलग ही खुशी होगी, एक अलग ही लेवल होगा कि मतलब लड़के ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया है। भाई 40 साल की उम्र में अगर किसी इंसान को पहली बार उसका खुद का पर्सनल फ़ोन दिया जाए तो उसकी भाई खुशी क्या ही होगी। भाई मैं भी उनकी एक्साइटमेंट देखने काफ़ी ज़्यादा बेचैन हूँ। एंड अभी तो अब भाई मेरी नाइट शिफ्ट हो गई है, मैंने नाइट शिफ्ट अपनी करवा ली थी क्योंकि भाई मॉर्निंग में भाई मुझे टाइम नहीं मिलता था। एंड नाइट में जाता हूँ, नाइट में मैं 11 बजे से सुबह के 8 से 9 बजे तक जॉब करता हूँ। और नाइट में भाई मुझे मेरे घर वाले जो है ना
भाई इतना नींद का आदी बोलते हैं, इतना नींद का आदी बोलते हैं। भाई मैं सोता तगड़े से था, मैं जब गांव में था मैं एक नंबर भाई पूरा सोता रहता था। एंड जो भी काम होता था करके भाई रात में मतलब मैं सो गया तो समझो मैं मर गया भाई। बिल्कुल सोता था मैं घोड़े बेच के, घर वाले बोलते थे घोड़ा बेच के सोता है। एंड अब जब से मैं वहाँ से आया हूँ ना गांव से, फिर यहाँ पर मैंने नाइट शिफ्ट कर ली तो मम्मी का फ़ोन आया कल, बोली तू सोता कब है। मैं भाई कल सोया 11 बजे, उठ गया 4 बजे उठ गया। फिर भाई थोड़ा इधर उधर घूमा टहला, टाइम हो गया, फिर मैं चला गया जॉब पे। अभी आया, अभी टाइम हो रहा है भाई 12:30 के अल्ले बल्ले, 12:30 बज रहा है, 12:30 बज रहा है। और अभी मैं ब्लॉग, मैंने आज भाई इतना ज़्यादा मूड ख़राब था ना मेरा कि भाई लाइफ में मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ इस ज़मीन पे, इस दुनिया में भाई मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन साला मेरा दिमाग भाई पता नहीं मैं किस लूप में फंस गया। मैंने भाई आज सोचा कि मैं मतलब क्या कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं सोचा था व्लॉग बनाऊंगा, मिट्टी से मोटो तक की जर्नी कंप्लीट करूंगा, लेकिन भाई ये पता नहीं क्या हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। कुछ मतलब भाई मैंने कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया कुछ ऐसा, कि मैंने तो जॉब करने के लिए आया था कि जॉब करूंगा 2-3 महीने पैसे हो जाएंगे थोड़े तो खुद का एक बिजनेस करूंगा। लेकिन भाई ऐसी जॉब मतलब भाई मैं मतलब पापा भी कमा रहे हैं, मैं भी कमाने लग गया, तो मतलब भाई पैसे को जो है ना वो हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे, कलेक्ट नहीं कर पा रहे। पैसा आता है और इस तरफ से आए, इस तरफ से उसने जाने का रास्ता बना लिया अपना। अब भाई यही प्रॉब्लम है। तो भाई अब भाई मैं, यही थी मेरी भाई पूरी स्टोरी। अभी तक मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाल पाया, मेरी मतलब क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, सब आपको बता दी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। एंड अगर मेरे पापा की खुशी आप लोग देखना चाहते हो, पापा को किस तरह से भाई मैं फ़ोन गिफ्ट करूँगा, क्या करूँगा भाई, उनकी जो एक्साइटमेंट होगी भाई, अगर आप लोग वो पूरी जर्नी देखना चाहते हो तो भाई इस चैनल पे अगर नया हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अब भाई इस चैनल पे मैं भाई प्रॉपर ब्लॉग्स वो डालूँगा। और इसके बाद एक सीरीज़ आने वाली है भूतिया सीरीज़, जो कि भाई मैंने ऑलरेडी भाई पूरा उसका बना लिया है। एंड वो मैंने अभी आपको बता दिया, आने वाले कुछ दिनों में मैं वाली सीरीज़ भी डाल दूँगा, धीमे धीमे करके उसका पूरा सीरीज़ चलेगी। भाई उसमें एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मैं एक भूतिया हॉन्टेड प्लेस पे गया था एंड वहाँ पर मुझे एक रियल गोश्त मिला था, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी पड़ गया। एंड फिर घर वालों ने मुझे काफ़ी डांटा भी। एंड आप लोग देखिएगा पूरी सीरीज़। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। एंड मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय श्री राम।